हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम होमोफोन से रिलेटेड एक और सेगमेंट के साथ आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि होमोफोन्स क्या हैं और इनको दूसरे नाम से हम कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स बुलाते हैं। ये लगातार पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है और होमोफोन से रिलेटेड कुछ क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज होमोफोन्स की एक और क्लास को लेकर आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और होमोफोन्स के पहले पेयर को देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, आज मैं जिस पहले पेयर को ले रहा हूं बेटा, वो बहुत ही शानदार पेयर है। क्यों? क्योंकि लगातार पेपर में पूछा जाता रहा है और उसका पहला वर्ड है ऑलरेडी और दूसरा है ऑलरेडी। इसको आप ऑलरेडी पढ़ेंगे और इसको ऑलरेडी पढ़ेंगे। ऑलरेडी जिसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो कि कोई काम पहले ही हो चुका है, ठीक, तो बीती हुई घटना के संदर्भ में जब आप कोई बात कहते हो बेटा कि अरे ये काम तो पहले ही हो चुका है, जिसको आप दूसरी भाषा में क्या कहते हो, पहले ही, ठीक। और ऑलरेडी का एक और शब्द होता है, एक और मीनिंग है ऑलरेडी का, जिसका मतलब होता है सो क्विक, इतनी जल्दी, ठीक। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये इस संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है या इस संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जहां पर इसका मतलब होता है कि कोई काम पहले ही हो चुका है, ठीक। तो ये काम की विशेषता बतलाता है, इस वजह से बेटा ये एडवर्ब है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव ऑलरेडी सीन दिस प्लेस। मैं इस स्थान को पहले ही देख चुका हूं। एक और एग्जाम्पल, जैसे हैज राम ईटन ऑलरेडी। क्या राम ने इतनी जल्दी भोजन कर लिया है? तो यहां पर बेटा ऑलरेडी का सेंस इतनी जल्दी है और यहां पर ऑलरेडी का सेंस क्या है, बीती हुई घटना के संदर्भ में या जो काम पहले से। कहते नहीं भैया, हम तो वहां पहले से उपस्थित थे, आई वॉज ऑलरेडी देयर, ठीक। तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से उपस्थित या बीती हुई घटना के संदर्भ में आप कोई बात करते हो कि ये काम पहले ही हो चुका है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी का प्रयोग करते हो। और इतनी जल्दी के सेंस में भी ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ऑलरेडी इसकी स्पेलिंग ALREADY है, समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्द की मैं चर्चा करूं बेटा तो ये है ऑलरेडी। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, ऑल और रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार और ऑल का मतलब होता है सभी। तो सभी तैयार का मतलब पूरी तरीके से तैयार। तो अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं पूरी तरीके से तैयार, ठीक। इसका मतलब कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, ठीक। पूरी तरीके से तैयार या कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। कैसे? जैसे द बॉयज वर ऑल रेडी फॉर द ट्रिप। बच्चे यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी फॉर एग्जाम। विद्यार्थी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। तो इस ऑलरेडी का मतलब होता है बेटा पूरी तरीके से तैयार होना, और इस ऑलरेडी का मतलब होता है बीती हुई घटना के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, या मैं कहूं तो जल्दी या इतनी जल्दी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों शब्द समझ में आए होंगे। आई होप आपने इन शब्दों को नोट कर लिया होगा। ये लगातार बेटा पेपर में पूछे जाते रहे हैं। अंतर केवल कितने का है? एक यल का है बस। तो इसको रफ करते हुए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट करते चला करिए, या मैं पूरा का पूरा जब लिखने भर का हो जाता है तो मैं कंप्लीटली पढ़ाकर किनारे हो जाता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकें और नोट कर सकें, ठीक। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे पेयर को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है बेटा, ये लगातार पेपर में पूछे जाते रहे, चाहे एसएससी के एग्जामिनेशन हो या
जिस भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती है सब में ये लगातार पूछे जाते रहे हैं। अगर मैं आज की क्लास के दूसरे पेयर की बात करूं तो बेटा एक और इंपॉर्टेंट पेयर मैं ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि आपने सुना होगा ए लॉट, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बेटा अलॉट। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? ए लॉट आपने सुना होगा, लॉट, ए लॉट और लॉट्स ऑफ का प्रयोग। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। लॉट और अलॉट ये सब बेटा संख्या में अधिक को दिखाते हैं। ठीक, तो क्या दिखाते हैं? संख्या में ज्यादा हो या मात्रा में क्या हो? ज्यादा हो। ठीक, कैसे? जैसे अगर मैं इसको ऐसे कह सकूं तो मैं कह सकता हूं कि ये मात्रा को दिखाते हैं। ठीक, एक चीज, दूसरा ये किसी चीज की बहुतायत को दिखाते हैं, तो मैं एक क्वांटिटी और मेनी ऑफ समथिंग। ठीक, तो मात्रा में या संख्या में अगर कोई वस्तु, विषय वस्तु ज्यादा है तो उसके लिए लगता है अलॉट। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, फ्रेज की तरह यूज होता है ये बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है? संख्या या मात्रा में ज्यादा। जैसे आई हैव अ लॉट फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट फ्रेंड्स। ठीक, किसमें है? ये ज्यादा को दिखाता है, तो मेरे ज्यादा दोस्त हैं। ठीक, इस तरीके के अर्थ में आप अलॉट का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, अलॉट जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा को दिखाता है, यहां वेरी मच का सेंस होता है सीधे तौर पर। ठीक, जैसे आप कहते हो कि शी लाइक्स सिंगिंग वेरी मच, तो बेटा आप वेरी मच के स्थान पर अलॉट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, ये इसी का समझ लो सिनोनिम्स टाइप का है। तो संख्या में ज्यादा या मात्रा में ज्यादा के अर्थ में हम, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं या उसे गीत गाना, गायन बहुत ज्यादा पसंद है, तो ए लॉट ऑफ। चलिए मैं इसे अलॉट को भी किनारे कर रहा हूं, अलॉट ऑफ का जिक्र आ गया है तो अलॉट ऑफ भी समझ लीजिए बेटा, ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है। ठीक, अलॉट ऑफ, इसको हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। इसका भी मतलब कैसे होता है? जैसे he gave me a lot of books। ठीक, अच्छा यहां पर एक देखिए और ये देखिए, he helped me with a lot of money। ठीक, तो इस तरीके से a lot of का भी प्रयोग होता है। he gave me a lot of books, उसने मुझे बहुत सारी किताबें दी। ठीक, और he helped me with a lot of money, उसने मेरी मदद ढेर सारे पैसे से की। तो इस तरीके से आप अलॉट का यूज करते हो, और इसको मैं रफ कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आज की इसी के साथ के पेयर का जो दूसरा साथी है ALLOT, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, वो क्या है? जब आपको, ये क्या है बेटा? ALLOT, अलॉट। जैसे आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमको ये काम अलॉट कर दिया गया है या हमको ये क्वार्टर अलॉट कर दिया गया है, तो अलॉट करने का मतलब ही होता है बेटा टू डिवाइड। ठीक, बांट देना। ठीक, और क्या कर सकते हो आप? और टू डिवाइड वर्क, ऐसे करिए, टू डिवाइड वर्क, टाइम, प्लेस और पोर्शन। ठीक, टू डिवाइड वर्क, टाइम, प्लेस और पोर्शन, किसी भी काम को, समय को, स्थान को या किसी भाग को जब बांटा जाता है, बांट देना, हिस्सा दे देना। ठीक, तो मैं कह सकता हूं काम, समय, हिस्सा आदि का जब आप अंश निर्धारण कर देते हो, हिंदी शब्द है अंश निर्धारण, कि तुम्हारे हिस्से का इतना है, तुम्हारे हिस्से का इतना है, तो हम उसको अलॉट कहते हैं।
ठीक, मैं इसका एग्जांपल ऊपर लिख दे रहा हूं, आई होप आपने ऊपर नोट कर लिया हो, ना नोट किया हो तो वीडियो में पीछे जाकर पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अलॉट का एग्जांपल मैं ऊपर ले रहा हूं, जैसे ही, अच्छा ये एक वर्ब है बेटा, इसको भी याद रखिएगा। ही अलॉटेड मी माई प्लेस, उसने मुझे मेरी जगह दे दी, या मेरी जगह बता दी, या मेरे हिस्से की जगह दे दिया, मेरे हिस्से का अंश दे दिया। इन सभी सेंस में अलॉट का प्रयोग होता है। तो अलॉट का मतलब होता है निर्धारित कर देना। ठीक, तो उसने मुझे मेरी जगह निर्धारित कर दी। अगला, देवर अलॉटेड देयर वर्क, उन्हें उनका काम निर्धारित कर दिया गया था, या बता दिया गया था, या दे दिया गया था। तो इस तरीके से आप अलॉट शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो आज की क्लास का दूसरा पेयर था हमारा अलॉट, और ALLOT अलॉट। ठीक, चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आज की क्लास के हम तीसरे पेयर पे चर्चा करते हैं। साथियों, आज की क्लास के हम तीसरे पेयर की बात करें तो बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला शब्द है एसेंट, ACCENT और ASSENT। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? एक असेंट है और एक असेंट है। ठीक, ACCENT असेंट, आपने सुना होगा कि उस क्षेत्र में ये एसेंट बोली जाती है, या उस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब क्या है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ, या प्रोनाउंसिएशन कॉमन टू अ रीजन, किसी क्षेत्र में जो कॉमन भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एसेंट कहते हैं। ठीक, तो मैं हिंदी में बात करूं तो मैं कह सकता हूं किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली आम भाषा। ठीक, जैसे ही is called in strong बंगाली एसेंट, उसने डांटा। कैसे? एक तेज या मजबूत बंगाली भाषा में, या मैं कहूं तो उसने बहुत ही तेज या बहुत ही ऊंची बंगाली भाषा में डांट लगाया, या बंगाली में डांटा। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा कि हिज एसेंट इज वेरी यूनिक, उसकी जो बोलचाल की भाषा है वो बहुत ही क्या है? अद्वितीय है। जैसे आप कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो तो वहां बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी भाषा सुनने को मिलती है। तो आप कहते हो भैया यहाँ की जो बोलचाल है, यहाँ की जो बोली भाषा है, हम लोग कहते हैं बोली भाषा, यहाँ की जो बोलचाल है, ये बोली भाषा है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब है। तो खासकर जैसे अगर आप किसी जनजातीय क्षेत्र में जाएंगे या पहाड़ी स्थान पर जाएंगे तो जो मैदानी भाग है वहां से पहाड़ी भाग जो होते हैं उनकी बोलचाल भाषा क्या होती है? अलग होती है। तो आप ये जो बोलचाल की भाषा है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? एसेंट कहते हैं। उसने बंगाली भाषा में या बंगाली बोलचाल की भाषा में क्या किया है? डांटा है, और उसकी बोलचाल बहुत क्या है? अद्वितीय है। अगर मैं एसेंट की बात करूं तो एसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आपने सुना होगा, ना सुना होगा तो जान लीजिए। एसेंट और डिसेंट कई बार पूछा जाता है जब आप किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ते हो, चढ़ाई के सेंस में। ठीक, तो एक्ट ऑफ राइजिंग, या जब सूरज, कहते ना कि भगवान सिर पे चढ़ाए हैं, अभी सो रहे हो, आमतौर पर यह डायलॉग सुनने को मिलता है, हम तो डेली सुनते हैं। एक्ट ऑफ राइजिंग, या मैं कह सकता हूं क्लाइंबिंग। ठीक, तो एक्ट ऑफ राइजिंग या क्लाइंबिंग, इसे हम क्या कहते हैं? एसेंट कहते हैं, जिसको मैं कह सकता हूं चढ़ाई या चढ़ने की क्रिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? एसेंट। जैसे द एसेंट ऑफ
दैट रॉक वॉज वेरी टफ, उस चट्टान की जो चढ़ाई थी वो क्या थी बेटा, बहुत कठिन थी। तो चढ़ाई या चढ़ाई करने के अर्थ में हम एसेंट का प्रयोग करते हैं। और द हिल रोड वाज ascending here and there, जो पहाड़ी सड़क थी वो कहाँ थी, यहां वहां पर उस पर चढ़ाई थी। आप जब जाते हो तो देखते हो ना, चढ़ाव रहता है, फिर ढाल रहती है, फिर चढ़ान रहता है, ढाल रहती है, ऐसे। तो पहाड़ी जो सड़क थी उस पर यहां वहां क्या थी, चढ़ाई थी। तो इस तरीके से आप एसेंट का प्रयोग चढ़ाई के अर्थ में कर सकते हो। चलिए आज की क्लास में हम एक और पेयर को देख लेते हैं। आई होप ये सभी पेयर्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आप इन्हें नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक, रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उन पे भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश की, रीजनिंग की और वोकैबुलरी की तीनों क्लासेस लगातार अब आपको मिलती रहेंगी। हमारा वादा है साथ निभाने का और क्लासेस को लाइक, कमेंट और शेयर करने का आपका जिम्मा है। देखिए आपने सुना होगा बेयर, BARE, बेयर। बेयर का मतलब बेटा वास्तव में क्या होता है, न्यूड, जिसको आप कह सकते हो विदाउट कवर। ठीक, और एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि दे वर गोइंग बेयर फूट, वो नंगे पांव जा रहे थे, या विदाउट पेंटिंग्स ऑल द वॉल्स वर लुकिंग बेयर। बेयर का यहां सेंस बेटा खाली भी होता है। विदाउट पेंटिंग्स, बिना चित्रकारियों के, ऑल द वॉल्स वर लुकिंग बेयर, सारी दीवारें नंगी लग रही थी, एक तरीके से बिना आवरण के लग रही थी। कहते ना कि बहुत खाली खाली लग रहा है, दीवार में पहले पेंटिंग थी उसको हटा दिया गया तो बहुत खाली खाली लग रही है, तो इस सेंस में भी बेयर का यूज होता है। इस बियर का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक तो ये जानवर का नाम है बियर, बियर माने भालू। ठीक, जैसे आई सॉ अ बिग बियर, मैंने एक बड़ा भालू देखा। तो एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया। एक बियर का और एग्जाम्पल होता है बेटा, किसी चीज को जब आप ढो कर ले जाते हो, ठीक, जिसका मतलब क्या हुआ, ये पहला था एनिमल और दूसरा ये है ढो कर ले जाना। तो इसका भी मतलब क्या होता है, बियर। जैसे देवर बियरिंग ह्यूज स्टोन्स, वो बड़े पत्थरों को ढोकर ले जा रहे थे। ठीक, तो बियर का मतलब होता है ढोकर ले जाना, इसी से शब्द बना बेटा बियरर, ढोकर ले जाने वाला या माल उठाने वाला, जिसको आप कुली भी कहते हो। ठीक, तो आई होप आज की क्लास के ये सभी शब्द आपको अच्छे लगे होंगे। आज की क्लास में हमने बहुत लगभग 4 पेयर मतलब 8 शब्दों पर चर्चा किया। इससे देखिए कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को पढ़ने का दो फायदा होता है। एक तो आपका वर्ड मीनिंग जो है वो मजबूत होता है कि कौन सा शब्द है, क्या है, कैसे यूज होता है, यूजेज भी आप सीखते हो और आप कंफ्यूज नहीं होगे। पेपर में आपको ऐसे पेयर के रूप में मिलेंगे। आपको हिंदी मीनिंग इनको कैसे याद करना है, आपको एग्जाम्पल याद करने से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया। ये आपको हिंदी मीनिंग अगर इनकी याद रहेगी तो आप एग्जाम्पल को पढ़कर खुद से ये जान पाओगे कि इसमें इस तरीके से यूज हुआ है, सही है या गलत है। तो आप शब्द को नोट करिए, याद करिए, उसकी हिंदी मीनिंग याद करिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।